हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11 का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का हम देखेंगे कि बिहेवियर क्या है, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन है और क्या ग्राफ है। और फिर देखेंगे कि दो रियल फंक्शंस को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन एंड अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में कि सिग्नम फंक्शन क्या है। सिग्नम फंक्शन अगर हम सिग्नम फंक्शन की बात करें, तो सिग्नम फंक्शन में हमें पढ़ना होगा कि इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखना है कि सिग्नम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिग्नम फंक्शन का fx इक्वल्स टू mod x ओवर x और x ओवर mod x। कब? इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो fx होगा ये, या फिर इफ x इक्वल्स टू 0 देन fx होगा 0। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। fx इक्वल्स टू mod x ओवर x और x ओवर mod x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0। देखो, इसी को हम दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूं, देखो x नॉट इक्वल्स टू 0 है, x 0 के बराबर नहीं है, तो दो केसेस पॉसिबल हैं। क्या? कौन कौन से केसेस? या तो x 0 से ग्रेटर होगा, भाई अगर x 0 के बराबर नहीं है, या तो फिर x 0 से ग्रेटर होगा, या फिर x 0 से लेस होगा। यही दो केसेस पॉसिबल हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर x पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको देखते हैं, या फिर इसको, दोनों एक ही बात है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस फंक्शन का ये फीचर है, अगर हमने मॉडुलस फंक्शन में इनपुट पॉजिटिव डाला है, तो मॉडुलस फंक्शन एज इट इज आउटपुट देगा, यानी कि ये मॉड हट जाएगा x ओवर x। दोनों केसेस में x ओवर x आ जाएगा, चाहे आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो मॉडुलस फंक्शन एज इट इज आउटपुट देगा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू बनेगी 1। अगर x नेगेटिव है, अगर x लेस देन 0 है, तो मॉडुलस फंक्शन एक और नेगेटिव साइन लगा के आउटपुट देगा, यानी कि होगा -x ओवर x। इसे जब आप कैंसिल करोगे तो वैल्यू आएगी -1। तो यहां से सिग्नम फंक्शन की एक डेफिनेशन और निकल के आती है। क्या डेफिनेशन होगी वो? सिग्नम फंक्शन fx इक्वल टू 1। देखो, x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू है 1। अगर x इक्वल टू 0 है, तो fx है 0। अगर x लेस देन 0 है, अगर x नेगेटिव है, तो fx है -1। ये है सिग्नम फंक्शन को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका। चाहे आप इस तरह से सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करो, चाहे इस तरह से, बात एक ही। तो ये है सिग्नम फंक्शन। fx इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, fx इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0, fx इक्वल्स टू -1 इफ x इज लेस देन 0। देखो, इसी सेम चीज को मैं दोबारा से एक बार और लिख रहा हूं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। एक मिनट। सेम चीज को मैं दोबारा से लिखूंगा।
सेम चीज को लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ओवर एक्स, या फिर एक्स ओवर मॉड एक्स, एक ही बात है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू है ये। इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स जीरो के बराबर है तो एफ एक्स है जीरो, एक ये तरीका। और एफ एक्स इक्वल्स टू इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 1। इफ एक्स इक्वल टू जीरो तो एफ एक्स होगा 0। इफ एक्स लेस देन जीरो तो एफ एक्स होगा -1। ये है सिग्नम फंक्शन। अच्छा, यहां से हम ये देख सकते हैं, अगर मैं यहां से डोमेन पूछूं और रेंज पूछूं तो डोमेन रेंज देखो, डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन पता है सबको कि डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। अगर सिग्नम फंक्शन की बात करें हम, देखो x ग्रेटर देन 0, हम सिग्नम फंक्शन में पॉजिटिव इनपुट डाल सकते हैं। x ग्रेटर देन 0 सिग्नम फंक्शन में पॉजिटिव इनपुट डाल सकते हैं, सिग्नम फंक्शन में 0 इनपुट डाल सकते हैं, सिग्नम फंक्शन में नेगेटिव इनपुट डाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सिग्नम फंक्शन हर टाइप की इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, हर टाइप की इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। हम सिग्नम फंक्शन में पॉजिटिव इनपुट डाल सकते हैं, नेगेटिव इनपुट डाल सकते हैं, 0 इनपुट डाल सकते हैं, इंटीजर में इनपुट डाल सकते हैं, नॉन इंटीजर में इनपुट डाल सकते हैं। तो यानी कि इसकी अगर मैं डोमेन बात करूं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट आर। सेट आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -∞ टू +∞, क्योंकि हर रियल नंबर इनपुट सिग्नम फंक्शन ले सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज सिग्नम फंक्शन में चाहे आप कुछ भी इनपुट डाल दो, सिग्नम फंक्शन में आप कुछ भी इनपुट डाल दो, क्योंकि इनपुट सेट आर होगी, -∞ टू +∞, आप कोई सा भी रियल नंबर सिग्नम फंक्शन में डाल सकते हैं, सिग्नम फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब रेंज की बात आती है तो सिग्नम फंक्शन ओनली 3 टाइप की आउटपुट देगा, ओनली 3 टाइप की आउटपुट ही पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? आउटपुट 1 हो सकती है, आउटपुट 0 हो सकती है, आउटपुट -1 हो सकती है। इनके अलावा कोई भी आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो 3 आउटपुट पॉसिबल है, कौन कौन सी? अगर रेंज की बात करें, रेंज होती है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। कौन कौन सी आउटपुट पॉसिबल हैं? -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है एंड 1 पॉसिबल है। तो ये सेट होगा रेंज, क्योंकि रेंज होती है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, और आउटपुट वैल्यूज 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है। इनके अलावा कोई और आउटपुट सिग्नम फंक्शन नहीं देगा। ये है सिग्नम फंक्शन की डोमेन इज द सेट आर एंड रेंज इज दिस सेट। इतना पता लगाने के बाद अब इसका देखते हैं ग्राफ, कि इसका ग्राफ क्या है। देखते हैं ग्राफ, तो मैं मिटा दूं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो देखो ग्राफ बनाते हैं सिग्नम फंक्शन का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है +1 और ये है -1। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा था सिग्नम फंक्शन एफ एक्स 3 टाइप की आउटपुट देगा। 3 टाइप की आउटपुट पॉसिबल है। 1, x ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटपुट 1, जब x 0 के बराबर होगा तो आउटपुट 0, जब x 0 से लेस होगा तो आउटपुट -1। देखो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए
हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा ग्राफ? अच्छा, x जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने मान लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, यानी कि जो ओरिजिन होगा ये होगा पॉइंट हमारा। जब x 0 है तो y भी 0, यानी कि ये पॉइंट है, ठीक है। फिर x अगर पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए अगर x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू है 1। देखना यहाँ पे होगा ओपन सर्कल, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है। x की जब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए y की वैल्यू 1 है, यानी कि x 0 पे y की वैल्यू 1 नहीं है, x 0 पे y की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे होगा ओपन सर्कल। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी, तो y की वैल्यू है 1, यानी कि ये ग्राफ बन जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 1 का, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। सिमिलरली जब x की वैल्यू नेगेटिव है, x लेस देन 0 के लिए जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू होगी -1, यहाँ पे होगा ओपन सर्कल और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ। ये है y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ, और ये कंप्लीट ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, इज इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ। और ये जो कंप्लीट ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है कंप्लीट ग्राफ सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो ये हमें याद रखना है कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन है और क्या बिहेवियर है। 3 टाइप की आउटपुट्स ही पॉसिबल हैं सिग्नम फंक्शन की, -1, 0 एंड दी +1। इनपुट -∞ से +∞, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इतनी बातें हमें सिग्नम फंक्शन में पता होनी चाहिए, जो कि बहुत इजी भी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रियल फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, इतनी बातें सिग्नम फंक्शन में पता होनी चाहिए हमें। और नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। जिस तरह से 2 रियल नंबर्स को ऐड करना पॉसिबल है, सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, डिवाइड करना पॉसिबल है, उसी तरह से 2 रियल फंक्शंस को भी ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। और एक बात मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस, हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस, हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन एंड रेंज दोनों ही रियल है, ठीक है। तो जब अलजेब्रा की बात आती है तो हमें सीखना है एडिशन, कि 2 फंक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन, एक रियल फंक्शन में से दूसरा रियल फंक्शन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, 2 रियल फंक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीज़न, एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से डिवाइड करेंगे। फिर है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। ये स्केलर का क्या मतलब है यहाँ पे, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। स्केलर का मीनिंग ये है कि हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मीन्स कोई एक रियल नंबर, कोई कांस्टेंट। अब देखते हैं 1 बाय 1 इनको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखो, अच्छा, मान लिया कि f एक फंक्शन है, मान लिया कि f एक फंक्शन है, रियल फंक्शन ऑफ कोर्स, जो डिफाइंड है D1 to R। f एक फंक्शन है
डिफाइंड है D1 to R फ्रॉम D1 to R, ठीक है। G एक दूसरा फंक्शन है, ये डिफाइंड है D2 to R। F एक फंक्शन है फ्रॉम D1 to R, G एक दूसरा फंक्शन है D2 to R। अच्छा, अगर मैं फंक्शन f की डोमेन पूछूं, फंक्शन f की जो डोमेन पूछूं, तो डोमेन तो यही होगी, क्योंकि फंक्शन D1 से R डिफाइंड है, तो डोमेन होगी D1। डोमेन ऑफ फंक्शन g, अगर मैं फंक्शन g की डोमेन पूछूं तो इसकी डोमेन होगी D2। और इन दोनों डोमेन का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, DF इंटरसेक्शन DG, तो इनका इंटरसेक्शन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। इतनी बातें पता होने के बाद अब देखते हैं कि f प्लस जी, ये क्या है? f प्लस जी, f माइनस जी, f g एंड f डिवाइडेड बाई g। हमें निकालना है कि f प्लस जी कैसा फंक्शन होगा, f माइनस जी कैसा फंक्शन है, f इंटू जी ये मल्टीप्लीकेशन है, f इंटू जी कैसा फंक्शन है, और f डिवाइडेड बाई जी क्या होगा। अच्छा, f प्लस जी भी एक फंक्शन होगा, f प्लस जी एक फंक्शन होगा, और जो डिफाइंड होगा इन दोनों की कॉमन डोमेन के ऊपर। f प्लस जी एक ऐसा फंक्शन होगा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, f प्लस जी एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा इन दोनों की कॉमन डोमेन के ऊपर, यानी कि इन दोनों की कॉमन डोमेन थी ये D1 इंटरसेक्शन D2। तो f प्लस जी एक फंक्शन है जो डिफाइंड है D1 इंटरसेक्शन D2 टू R, D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं f प्लस जी एक फंक्शन है, f प्लस जी ऑफ x हो जाएगा fx, इंडिविजुअल फंक्शंस को ऐड कर दो फॉर कॉमन डोमेन, यानी कि जो x है x बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2। दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस को ऐड कर दो फॉर कॉमन डोमेन, यानी कि जो f प्लस जी ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो उनकी कॉमन डोमेन के ऊपर डिफाइंड होगा। तो अगर fx प्लस जी की जो कॉमन डोमेन होगी ये, ऐसे ही f माइनस जी एक्स अगर मैं बात करूं, तो f माइनस जी भी एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा कॉमन डोमेन से D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। और कैसे फाइंड करेंगे? f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू fx में से gx घटा दो, fx माइनस gx, और ये डिफाइंड होगा कॉमन डोमेन के ऊपर x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। यानी कि f माइनस जी एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइंड होगा दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस की कॉमन डोमेन के ऊपर, या ऐसे कहें इस फंक्शन की डोमेन होगी D1 इंटरसेक्शन D2। सिमिलरली अगर मैं f इंटू जी की बात करूं, f इंटू जी भी एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइंड होगा D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। और कैसे निकालेंगे? एफ जी ऑफ x इंडिविजुअल फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो ओवर कॉमन डोमेन, यह है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन gx, और x बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2। यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी D1 इंटरसेक्शन D2। सिमिलरली f डिवाइडेड बाई g एक फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा D1 इंटरसेक्शन D2 टू R, और f डिवाइडेड बाई g ऑफ x fx डिवाइडेड बाई gx, fx डिवाइडेड बाई gx। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, f डिवाइडेड बाई जी ऑफ x fx डिवाइडेड बाई gx। देखो अब न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, ठीक है। अब इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो चीज़
जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनने देना है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनने देना है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो बन गया, समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा अनडिफाइंड। उसके लिए ये जो फंक्शन है f डिवाइडेड बाई जी ऑफ x हो जाएगा अनडिफाइंड। तो जी एक्स जीरो नहीं बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तो इसकी डोमेन होगी d1 इंटरसेक्शन d2, d1 इंटरसेक्शन d2। उसमें से कुछ x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होंगी जिनके लिए gx जीरो बन रहा है। यानी कि हमें gx जीरो नहीं बनाना, तो इसमें से हमें x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है जिनके लिए gx जीरो बन रहा हो, जिनके लिए gx जीरो बन रहा हो। यार इसको मैं थोड़ा सा और स्पेस कम है, इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन होगी d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस d1 इंटरसेक्शन d2, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइंड था d1 इंटरसेक्शन d2 से r डिफाइंड था, लेकिन इसमें से कुछ x की ऐसी वैल्यूज हमें सब्ट्रैक्ट करनी है जिनके लिए gx जीरो बन रहा हो, जिनके लिए gx जीरो बन रहा हो। यानी कि gx हमें जीरो नहीं रखना, तो x की ऐसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यूज ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट gx इज इक्वल टू जीरो। वो x हम इस डोमेन में से माइनस कर रहे हैं जिनके लिए gx जीरो बन रहा है, क्योंकि उन x के लिए gx जीरो होगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हमें वो x की वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी होंगी। तो इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर दो फंक्शंस को ऐड करेंगे उनका जो एडिशन होगा वो होगा इंडिविजुअल डोमेन के इंटरसेक्शन पे। अगर एक फंक्शन में हम दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा इंडिविजुअल डोमेन पे डिफाइंड होगा। ऐसे ही डिवीज़न, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, इंडिविजुअल डोमेन पे डिफाइंड होगा। अगर हम डिवीज़न की बात करें, इंडिविजुअल डोमेन पे डिफाइंड होगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है जिनके लिए जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो जीरो बन रहा हो। यानी कि इस डोमेन में से कुछ x की वैल्यू एक्सक्लूड करनी है। कौन सी x की वैल्यूज? जिनके लिए डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए जब हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस की बात करते हैं। देखो इसी के ऊपर बेस्ड दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, वो सॉल्व करते हैं। दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 16 है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x+1 बी टू रियल फंक्शन, फाइंड दिस। दो फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर फंक्शन गिवन है, एंड जी एक्स गिवन है क्या 2x+1, एक लीनियर फंक्शन गिवन है। बी टू रियल फंक्शंस, दोनों रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। फाइंड दिस f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स, एफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, ये निकालना है। देखो बारी बारी से हमें निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो f प्लस जी ऑफ एक्स इंडिविजुअल फंक्शंस को ऐड कर दो। f प्लस जी ऑफ एक्स होगा एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स है 2x+1, खत्म। फिर निकालना है f माइनस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स है 2x+1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 1, खत्म आंसर।
फिर है एफ जी ऑफ एक्स, ये बनेगा एफ एक्स इंटू ये इंटू मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ एक्स। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स 2x + 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x³ + x², आंसर। फिर है f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो ये बनेगा fx डिवाइडेड बाय gx, fx x² डिवाइडेड बाय 2x + 1 gx, ठीक है, 2x + 1 gx। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि f डिवाइडेड बाई जी एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स x² अपॉन 2x + 1 ये है। अच्छा देखो उसके न्यूमरेटर में ये फंक्शन है, सॉरी डिनोमिनेटर में फंक्शन है 2x + 1, डिनोमिनेटर में है 2x + 1, यानी कि यहाँ पे जो 2x + 1 है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो पूरी चीज़ हो जाएगी अनडिफाइंड, ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हमें बनाना नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना, यानी कि 2x + 1 0 नहीं बनाना, ठीक है। अगर 2x सॉल्व करते हैं -1 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर नहीं होना चाहिए -1 के, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो x बिल्कुल भी बराबर नहीं होना चाहिए -1/2 के। मतलब क्या हुआ कि fx डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू x² ओवर 2x + 1 प्रोवाइडेड x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2, x -1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि x -1/2 हो गया तो ये क्वांटिटी ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसीलिए ये 0 नहीं बनाना, मीन्स x की वैल्यू -1/2 नहीं रखनी, और जो मर्जी कुछ भी रख लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब हम डिवीजन दो फंक्शंस को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं बनने देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर होगा डोमेन का क्या चक्कर है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है डोमेन की, फंक्शंस को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। क्योंकि इसमें तो डोमेन क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। एग्जाम्पल 17, लेट fx √x एंड gx(x) बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या है कि देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन है fx = √x, इसका रूट फंक्शन है, और दूसरा है gx = x, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इस लाइन का मतलब अभी बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं fx, सबसे पहले इसके बारे में पूछूं gx = x, ये कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है, लीनियर फंक्शन भी है। अगर मैं इसकी पूछूं इसकी डोमेन क्या है, देखो डोमेन ऑफ फंक्शन g, अगर मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो जब हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया था, आइडेंटिटी फंक्शन है, डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि -∞ to +∞। कोई सा भी रियल नंबर डाल लो, x की कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, x उसे एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए gx डिफाइंड होगा, यानी कि डोमेन है इस फंक्शन की -∞ to +∞। इसकी बात करते हैं √x की, fx = √x की बात करते हैं। ठीक है, देखो ये है एक स्क्वायर रूट फंक्शन, यह है एक स्क्वायर रूट फंक्शन। रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर वैल्यू है जो, ये 0 हो सकती है, बिल्कुल, पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे ही मैंने रूट के अंदर से -1 डाला, रूट -2 डाला, रूट -5 डाला, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर होता है इमेजनरी, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर होता है इमेजनरी। ये बन जाएगा इमेजनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। इमेजनरी नंबर
और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हमने नेगेटिव इनपुट डाल दी तो बन जाता है इमेजनरी आउटपुट देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आउटपुट देगा। और जबकि हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस, हमारी इनपुट भी रियल होनी चाहिए और आउटपुट भी रियल होनी चाहिए। तो इस केसेस में हमारी जो आउटपुट है वो इमेजनरी आउटपुट आएगी। कब? जब हम अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव इनपुट डाल देते हैं, उस केस में हमारा फंक्शन इमेजनरी फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन जो आउटपुट देगा वो रियल आउटपुट नहीं देगा। इसलिए रूट के अंदर जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव हो सकती है एंड जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं अगर इस फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो x पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, सॉरी x जीरो वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। क्लोज्ड जीरो से पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी कि ये इसकी डोमेन है। नेगेटिव नहीं ले सकता, इसकी डोमेन ये है, इसकी डोमेन ये है। अब इन दोनों फंक्शंस की डोमेन का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, इंटरसेक्शन डीजी, अब इन दोनों फंक्शंस की डोमेन का मैं इंटरसेक्शन लूं, तो देखो इंटरसेक्शन मैं कैसे लूंगा, वो मैं नंबर लाइन पे दिखा रहा हूं। नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक बीचों बीच जीरो है, ठीक है। डी एफ है क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो, ये ध्यान रखना, क्लोज्ड जीरो है यानी कि जीरो इंक्लूडेड है, यही ब्रैकेट का मीनिंग है। क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, ये क्या है? डी एफ। फिर है डी जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि पूरी नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरी नंबर लाइन है। तो कॉमन में निकालूं तो कॉमन तो यही पार्ट है, कॉमन में निकालूं तो कॉमन तो यही पार्ट आएगा। यानी कि इन दोनों डोमेन का जब मैं कॉमन निकालूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी ही तो आएगा, क्योंकि एक नंबर लाइन तो एक डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक डोमेन है क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, तो कॉमन यही है, इंटरसेक्शन यही है। तो यानी कि इंटरसेक्शन आया है दोनों डोमेन का, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। अब देखना इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या है, मैंने क्यों यहां से ये फाइंड करी है दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन। दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? अब जब इन दोनों फंक्शंस का हम एडिशन करेंगे, वो इन दोनों फंक्शंस का जब हम एडिशन करेंगे, उस फंक्शन जो न्यू फंक्शन आएगा उसकी डोमेन होगी ये। जब इन दोनों फंक्शंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, उस फंक्शन की डोमेन होगी ये। इन दोनों फंक्शंस को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, उस नए फंक्शंस की डोमेन होगी ये। एक फंक्शन को जब मैं दूसरे फंक्शन से डिवाइड करूंगा, उस फंक्शन की डोमेन होगी ये, प्लस उसमें से कुछ पॉइंट्स भी हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ सकते हैं, एक्सक्लूड करने पड़ सकते हैं, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। देखो अब देखते हैं वन बाय वन। अगर मैं पूछूं f प्लस जी ऑफ x, ये फंक्शन होगा fx प्लस gx, ऐड कर दो इंडिविजुअल फंक्शंस को, रूट x प्लस x, और मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ये होगी डोमेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। फिर f माइनस जी ऑफ x अगर मैं फाइंड करूं, तो f(x) में से gx सब्ट्रैक्ट कर दो, fx माइनस gx, fx है रूट x, gx माइनस ये x, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी ये, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। मुझे लग रहा है कि अब बातें समझ में आ रही होंगी, अब फील हो रहा होगा कि कॉमन डोमेन का मीनिंग क्या है। फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, दोनों फंक्शंस को कर दो मल्टीप्लाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स है रूट एक्स
और x जी एक्स है x, रूट एक्स यानी कि x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जब बेसिस सेम हो, जैसे x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1, दोनों में बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। ये इक्वल होगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1, इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा x टू द पावर 3/2, और इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। अब देखना डिवीजन का केस, अब देखते हैं डिवीजन का केस जो थोड़ा सा इससे अलग है। डिवीजन का केस देखते हैं। डिवीजन में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, देखते हैं क्यों। हमें करना है f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये फंक्शन निकालना है, तो ये फंक्शन होगा fx डिवाइडेड बाय gx, fx डिवाइडेड बाय gx। fx है रूट x, ठीक है, और gx है x। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। रूट x मीन्स x रेज टू द पावर 1/2 और ओवर x मीन्स x टू द पावर 1। अच्छा, अब बेस सेम है, ऊपर भी बेस x है, नीचे भी बेस x है, और डिवीजन में है तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाले की पावर्स में से नीचे वाले की पावर हम माइनस कर देंगे। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा x रेज टू द पावर -1/2, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और पावर्स हो जाएगी पॉजिटिव, यानी x टू द पावर 1/2, और पावर 1/2 मीन्स रूट x, पावर 1/2 यानी कि 1/√x, यानी कि f डिवाइड बाई g ऑफ x निकल के आया है 1/√x। इसकी वैल्यू जो निकल के आई है ये आई है 1 डिवाइडेड बाई √x, ठीक है। अच्छा, अब देखना, इस फंक्शन की जो डोमेन होनी चाहिए f डिवाइडेड बाई g ऑफ x, फंक्शन की जो डोमेन होनी चाहिए वो ये डोमेन होनी चाहिए, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन डोमेन। क्या डोमेन होनी चाहिए इसकी डोमेन होनी चाहिए क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन कहानी में है एक ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है क्योंकि यहाँ पे x डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में हम ज़ीरो नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने ज़ीरो रख दिया 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड, ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि x हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं रख सकते बिल्कुल भी, x हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं रख सकते बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, इस डोमेन में से जीरो को और हटा दो, इस डोमेन में से जीरो को एक्सक्लूड कर दो, जीरो को हटा दो। पहले डोमेन थी क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, जीरो को और हटा दिया तो अब डोमेन हो जाएगी ओपन जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, अब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ये डोमेन होगी ओपन जीरो से इन्फिनिटी। आई बात समझ में? ये मीनिंग है कि डिवीजन में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आइडियली डोमेन होनी चाहिए क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन ये थोड़ा सा हमें याद रखना क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ गया तो इस डोमेन में से x को और एक्सक्लूड करना है, x को और हटाना है। तो जो एक्चुअली जो डोमेन आई है फाइनल डोमेन है ओपन जीरो से इन्फिनिटी। इतनी कहानी याद रखनी है, ठीक है। एक लास्ट केस और बच गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय ए स्केलर। एक लास्ट केस है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये और देखते हैं इसमें क्या कहानी है, स्केलर का क्या मतलब है, स्केलर का क्या मतलब है, ये और देखते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। स्केलर का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर का मीनिंग है
कोई एक रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर। जैसे देखो, मान लिया कि f एक फंक्शन है, f एक रियल फंक्शन है, डिफाइंड है d टू r, डिफाइंड है d टू r, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन हो गई d, डोमेन हो गई d। अब हमें निकालना है कि अल्फा f, यहाँ पे जो अल्फा है मान लेते हैं ये क्या है, एक स्केलार है, यानी कि ऐसे एज्यूम करो कि ये कोई एक रियल नंबर होगा। क्या होगा, एक रियल नंबर, बिल्कुल ठीक। अब हमें निकालना है कि जो अल्फा f भी एक ऐसा फंक्शन होगा जो d टू r डिफाइंड होगा, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन भी d होगी। अल्फा f फंक्शन की डोमेन है वो भी क्या होगी, d होगी, और अल्फा f ऑफ x जो होगा वो होगा अल्फा बाहर f ऑफ x, अल्फा इनटू ये है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन f ऑफ x। और याद रखना जो x है, x बिलोंग करेगा ओरिजिनल डोमेन। जो फंक्शन f की डोमेन थी, जो फंक्शन f की डोमेन थी वही फंक्शन अल्फा f की होगी, यानी कि x बिलोंग्स टू d डोमेन। ये है स्केलर का मतलब। स्केलर मीन्स कोई एक रियल नंबर होगा, ये मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर।